सर मेरे छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। वही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि जाति से बाहर निकलो और जाति को भूलो। तो धीरेन्द्र शास्त्री जाति तोड़ने का काम क्यों नहीं करता? तो वो तो कह रहा है ये बात थे, वहीं पर कह देना कि अंतरजाति शादी करो, मेरे भक्त हो तुम अंतरजाति शादी करो तब मैं उठूंगा। करे ना वो वहां पर है हिम्मत करने का। ठीक है, विनोद बंसल जी वहां पर बोलिए। विनोद बंसल जी बीजेपी का वोट तैयार करते हैं। ठीक है, ठीक। वो ये हिंदू राष्ट्र की बात सबसे ज्यादा आजकल वही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस नहीं उनको लगा रखा है इसका। अंदर अंतरजाति शादी कराए। ठीक है, जवाब चाहता हूं कि विनोद बंसल जी जवाब दे रहे हैं। शादी करेगा वही मेरे सम्मेलन में आएगा। हाँ, वो हिंदू बन करके आएगा, हिंदू बना के डॉक्टर उदित राज जी जवाब सुन लीजिएगा जरा। बिल्कुल विनोद बंसल जी बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं कहता हूं इनको, डॉक्टर साहब को बोलिए कि अगर किसी को अंतरजातीय विवाह देखने हैं तो विश्व हिंदू परिषद के जो विवाह के कार्यक्रम होते हैं, सामूहिक विवाह के कार्यक्रम, उसमें आए। मैं अगली बार आपको आमंत्रित करूंगा, आप आइएगा जरा, है ना। और जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है वो यही कहा है, जाति भूलने का अर्थ ये है कि सब लोग मिलकर के एक हिंदू हो जाओ, एक हो जाओ। लेकिन कांग्रेस को पचेगा कैसे सौरभ जी? बात तो ये है ना जी, कांग्रेस जिसने जो है ना जी 70 साल पहले जो पाप किए थे उसको देश आज भी भुगत रहा है। आप देखिए कि जिस कांग्रेस ने बजरंग दल के नाम पर ही कहा, ये जो अपना जिस कांग्रेस ने सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन किया और विभाजन के बाद भी वो जो समाज के कांटे थे भारत में छोड़ दिए, आखिरकार उन दोनों क्यों नहीं भेज दिए? ये जो कंटक है वो कंटकाकीर्ण मार्ग को हम लोग ढो रहे हैं जबरदस्ती। और ये जो है ना मौलाना मदनी जो है ये कहते कहते वहीं पहुंच गए। वास्तव में वो लालचन तो लगाना चाह रहे थे अपने बजरंग दल को, लेकिन वो भूल गए कि बजरंग दल तो मुश्किल से 30 साल भी नहीं हुआ अभी बजरंग दल को जन्मे। 70 साल पहले उस पर प्रतिबंध कैसे लगा देंगे भाई? लेकिन बात यह थी कि उनका कहना यही था कि 70 साल पहले जो कांग्रेस की गलतियां थी, एक तो भारत विभाजन की, और विभाजन हुआ तो उसको सांप्रदायिक तरीके से बिल्कुल पूरा सैनिटाइज कर देना चाहिए। जो सुधांशु जी ने कहा नहीं, सैनिटाइज का मतलब मुस्लिम राष्ट्र, विनोद जी सैनिटाइज का मतलब सैनिटाइज का मतलब विभाजन हुआ तो सैनिटाइज कर देना चाहिए था का मतलब? बिल्कुल, मतलब साफ है। अगर सांप्रदायिक आधार पर विभाजन हुआ और कहते हैं कि मुसलमानों के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान है, हिंदुओं के लिए भारत है, तो निश्चित रूप से भारत में मुसलमानों को क्या काम? मैं सीधा सीधा कह रहा हूं। और आज अगर फिर भी अगर भारत के हिंदुओं ने 70 साल पुरानी भूल सुधारना चाहते हैं? कोई बात नहीं, आप रहिए। क्या आप भूल सुधारना चाहते हैं? वो मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। गिरिराज सिंह जिसको कह रहे हैं देश का दुर्भाग्य है कि 70 साल पहले वो नहीं हुआ जिसे आप सैनिटाइज करना कह रहे हैं, तो क्या आज वो करना चाहते हैं? नहीं, करने वाली बात नहीं है। देखिए मैं नहीं कह रहा, ये तो मौलाना मदनी कह रहे हैं। मौलाना मदनी ने जो कहा वो उसका अर्थ यही है कि भाई वो 70 साल पहले जो कांग्रेस ने पाप किए थे उसको पाप को आज पूरा देश ढो रहा है। अगर उसी समय मौलाना मदनी पाकिस्तान चले गए तो कम से कम सुखी होते। ठीक है, मौलाना मदनी आखिरकार बांग्लादेश में होते तो शायद हो सकता है सुखी होते वो। यहाँ भारत में रह करके भारत को गिरे आएंगे और भारत के ऊपर भारत के पूज्य संतों को लेकर के, ये कांग्रेस हो या कांग्रेस की कोख में से जन्मे जितने भी राजनीतिक दल राजनेता हैं या मुस्लिम तुष्टीकरण की अंधी नीति के अंदर पलने वाले वो जिहादी तत्व हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।